रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे देखने वाले जितने भी बहनें हैं भाई हैं, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सबको सेहत दे, खुशियाँ दे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मैं आज आई हूँ एक गरीब फैमिली के पास, वो जो हकदार भी है। तो मैं आपको उसके घर का मुकम्मल विज़िट भी करवाऊँगी और हालात भी आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सबसे पहले आप उनके घर का हालात खुद भी देख लें, नज़र आ रहा है। ये देखें, वो जो मकई का घास होता है वो काट के वो आए हैं, तो वो दीवारों के साथ उन्होंने वो लगा के रख दिया है ताकि छोटी छोटी बच्चियां हैं इनके घर में। तो ये दीवार देख लें आप खुद, कच्ची मिट्टी की दीवार बनी हुई है। तो जो आजकल की महंगाई लगी हुई है, जो गरीब हैं, तो वो तो बच्चों का पेट भी मुश्किल से पालते हैं और घर कैसे बनवाएंगे। ये देखें घर उनका, तो ये दीवार भी नहीं है उनके घर की, सारी जगह ओपन है। तो असल में ना आज हम घूमने के लिए आए थे, ये मेरी दोस्त का घर है। तो मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि मैं इंशाल्लाह जाऊंगी और अपनी दोस्त के घर का मुकम्मल विज़िट करूंगी, कि ताकि कोई मेरी बहन या मेरा भाई, जितने भी आप मुसलमान मेरी बहनें मेरे भाई हैं, आप खुद देख ले इस घर का हालात मेरी सिस्टर का। और बहुत मुश्किल से वो ज़िंदगी बसर कर रही है। बेटियों का साथ है, साथ में बेटा अभी 3 महीनों का ही है उसका। तो चलती हूँ और उसके कमरे का विज़िट भी आपको करवाती हूँ। तो ये उस मेरी दोस्त की बेटियां हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 5 बेटियां दी हैं। ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। तो 3 बेटियों ने तो जूते पहने हुए हैं, उसका भी टूटा हुआ है। तो 2 जो है ये भी छोटी है और ये भी छोटी बच्ची है, इनके दोनों के जूते नहीं हैं। तो ये देखें, बच्चियों को कुछ पता नहीं है, बच्चियाँ देख के कितनी हंस रही हैं। तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला गरीबों पर रहम करे और ऐसे हालात किसी के भी ना हों। तो चलती हूँ और आपको कमरा दिखाती हूँ। इनके कमरे का हालात हुआ है, ये देख लें, कमरा गिर गया है उनका। ये पत्तल जो है ये भी यहाँ पे रखी हुई है और वो काने वगैरह इधर भी पड़े हैं। ये देखें, ये सारा छत का सामान है। तो किस तरीके से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। छत पूरी इनके कमरे की गिर गई है। तो चलती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये भी सारा कमरा कच्चा है, आप देख लें। दरवाज़ा भी लगा हुआ नहीं है, ये ओपन जगह है, आप देख लें। कोई दरवाजे का निशान लगा हुआ नहीं है। अगर दरवाज़ा यहाँ पे हो तो आपको निशान नज़र आ जाता। ये देखिए, 2 छोटे छोटे गार्डर जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं अभी तक भी। तो और सामान की इनके पास फुर्सत नहीं है। अगर होती तो ये कमरे की छत ज़रूर बनवाते। दीवारें तो वैसे भी सही खड़ी हैं तो कच्ची पर मजबूती से हैं अभी तक भी। तो ये इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कमरा, ये छत इस कमरे की कैसे बनवाएं। तो मेरी आप सब बहनों से, भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके छत का कोई इंतज़ाम कर दें ताकि ये बच्चे सर्दियाँ गुजार सकें। और बेटियाँ छोटी छोटी हैं, किस घर में आखिर जाएं, और कोई किसी का नहीं है आजकल के माहौल में। तो ये जो गार्डन डले हुए हैं ना ऊपर, ये भी मजबूती के नहीं है। ये देख लें आप, यहाँ से टेढ़ा हुआ है। मेरे ख्याल में ये छत गिरी थी ना, इस वजह से। इधर इधर दिखाओ ना, यहाँ पे देखो। तो ये इनका सामान भी इधर पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर इस घर में ना 4 फैमिलियाँ रहती हैं और सबके कच्चे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, इतने बड़े कमरे भी नहीं हैं। तो ये देखें कि ये जो बच्चियाँ खड़ी हैं, तो इनका कमरा यही था। तो इस कमरे में ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अब छत गिर गई है, बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनका जो वालिद है तो वो मजदूरी करता है। बस आपको पता है कि महंगाई की वजह से ना 1000 रुपया या 800-500 मजदूरी मिलती है। तो वो किस तरीके से इन बच्चों को खिलाए, वो खाने पीने के लिए मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो छत कैसे डलवाएंगे। यह है जो कि इस घर का सरबराह है और ये इन बच्चियों का दादा अबू है ये। तो ये आपको खुद बताता है कि किस हाल में हम ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं या किस मुश्किल में है ये। चाचा मेरे को ये दसो, कितनी जाने थी तो लाए कमरा जन टट्ठे चौके जाने थी 2 महीने हो गए ना, हिम्मत नहीं हुई बाबू। अच्छा, हमारी हिम्मत नहीं हुई। बस गरीब आदमी है, निके निके बच्चे ने। हिम्मत होती जब बनाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बच गए। कोई नुकसान तो क्या नहीं थी। नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बच गए। अच्छा, नुकसान नहीं थी। नुकसान नहीं थिया। देखो मेरे बच्चे, सर्दी का टाइम हो गया, कैसे गुजारेंगे मेरे बच्चे। तो और जो लकड़ी
लकड़ियाँ हैं। तो ये देखें आप, बांस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये छत के बांस हैं। ए बाबू है ना, कुछ है बाकी पुराने टूट गए ना, गिरी जो है ना छत, हाँ हाँ छत जो गिरी है ना जी जी। ये टूट गए। आज 2-3 बच्चे ने ये बाकी देख रहे हैं भी अल्लाह ताला कोई मेहरबानी करे। जी कोई तो चाचू जी ये कह रहे हैं कि और जो लकड़ियाँ थी वो टूट गई हैं, छत के जो ऊपर थे, तो अब जो 2 हैं ये बांस मजबूत सही तरीके से पड़े हैं, तो बाकी सब जो है ना वो सारे टूट गए थे। ताकि काफ़ी अरसे से ये कमरा बना हुआ था, जी ऊपर कोई टियर वगैरह तो डले हुए नहीं थे, ये थे तो बांस कितने अरसा ये आते हैं, बाबू। तो ये ताप तो ज़्यादा नहीं आते ना, चल सकते हैं। ये लकड़ी जो है ना, तो ये बाथरूम बना हुआ है इस फैमिली का, आप देख लें। तो जो इन बच्चियों का अबू है वो बिल्कुल गरीब है, तो वो मजदूरी करने के लिए जाता है, मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो ये किस तरीके से बाथरूम बने हुए हैं, और ये देखें यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, इस बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं है। ये देखें आप, ऐसे ओपन जगह में बैठे हैं। तो छत, इस बाथरूम की छत भी बनी हुई नहीं है, तो कच्ची दीवारें हैं। तो यहाँ पर ना 3 फैमिलियाँ रहती हैं। तो चाचू बता रहे थे पहले मुझे कि बेटा कोई किसी का नहीं है, चाहे औलाद कोई हो तो किसी का साथ नहीं नहीं है देती। भाई, अल्लाह के सवा किसे कोई किसी का नहीं है। हाँ, रब ताला तो है ना, बस अल्लाह ताला ही है, जो उसका ही आसरा भाई। अल्लाह पाक ने जो रिस्क लिखा है ना, तो वो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। बाकी कोई किसी का नहीं है हाँ, भाई। ये मट्टी जो है ये छत की यहाँ पर रखी हुई है, इस मट्टी को फिर से ये जो है ना मट्टी को बना के ना ऊपर छत की लिपाई वगैरह करेंगे। हाँ बाबू, ये हम आसरा करेंगे ना, ये गरीब सर्दी की आदमी वजह है। से इसीलिए। चलो अभी तो सर्दी ये आ गई। जो इन बच्चों की जो, मेरा मतलब है कि इस चाचू की जो बीवी थी तो उसके दोनों बाजू कटे हुए थे, तो आप वो इस दुनिया में नहीं है। आपने दुआ करनी है कि गरीबी की वजह से ना उसका सही तरीके से इलाज भी नहीं करवा सके और वो इस दुनिया से चल बसी, तो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। और जो चाचू हैं ये खुद दिल के मरीज़ हैं, तो इसकी एक आँख की जो नज़र है वो भी नहीं है। तो देखें कि कोई भी मोहताजी होना सही नहीं है, तो अल्लाह ताला किसी को मोहताज किसी का भी ना करे। मेरा अल्लाह जो ज़िंदगी के जितने दिन बचते हैं तो अल्लाह ताला इनके आसानी से गुजरवाए, और अल्लाह ताला इनके नसीब आगे बच्चियों पे अच्छे करे। और माँ बाप तो यही चाहता है ना हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। तो साथ बच्चियों का ही है, और बेटा है तो वो बेटा छोटा सा है, वो बेटा है उसका। ये देखें भाई अपने को उठाई हुई है, वो उसकी सिस्टर। तो ये कब बड़ा होगा और अपने बाप माँ का और सहारा बनेगा, तो बड़ा टाइम रहता है, अभी तो ये मासूम सा है। तो मैं वीडियो के एंड में ना मैं आज अपना नंबर भी दूंगी, और आप बहनों और भैयों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इनकी सपोर्ट करनी है, कुछ खाने के लिए दे दें, कुछ इनका कमरे का जो मेरी बहन या मेरा भाई कोई भी अगर करना चाहेगा तो इनकी छत का ज़रूर इंतज़ाम करके दें, ताकि ये सर्दियाँ अच्छे गुजारे से कर सकें। तो आप मेरी बहन या कोई मेरा भाई इनकी सपोर्ट करेगा तो मैं आपको पूरा मुकम्मल आपको प्रूफ दूंगी, और एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि कितना सामान आया है, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो चलो ये बच्चे भी आपको दुआ करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अल्लाह भी आप पे खुश हो जाएगा, और मुझसे जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं भी दूंगी और आपने भी देना है। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने बताना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, प्लीज़ आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि इनका कोई मसीहा बन जाए। अपना, अपनी फैमिली का, अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे साथ रहने वालों को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त के लिए मैं आप बहनों से भैयों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।